बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट मैथ का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेम उसी तरह ही सही। और कोस थीटा उसमें था साइन थीटा और इसमें है कोस थीटा माइनस का है और 3/√12 एंड एंगल जो है वो इसमें लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल लाई कर रहा है। इससे पहले हम कार्टेशियन प्लान बना लेते हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जबकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्टेशियन प्लान के बारे में बिल्कुल जो है एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को समझाया हुआ है, वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से डिटेल से आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और अब मैंने जैसे कि ट्रिक बताई थी कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। साइन, कोस, टेन थीटा और इनका रेसिप्रोकल जो है वो ऑल टू ऑल पॉजिटिव होता है। अब देखें स्कूल, ऑल तमाम पॉजिटिव। स्कूल मतलब एस से बनता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है। और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे इनके अलावा, इन दोनों के अलावा ये जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पे नेगेटिव होंगे। इसी तरह से टू मतलब टी से टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोड थीटा, ये पॉजिटिव है और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। फिर है कॉलेज, सी से कॉस थीटा एंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड थीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में फिर 90 प्लस करें तो 180 बनता है। 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, 360 का जो है वो सर्कल होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है ये वाला कोस थीटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू है। अब देखें आप लोग एक दफ़ा माइंड में ये जो नेगेटिव है ये एक दफ़ा निगलेक्ट कर दें, मतलब एक साइड पे रखते हैं। जब हम सोल्व करेंगे आंसर पे आएंगे तब हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे। अगर आप साथ साथ लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप ये सोचेंगे इसको जो है वो एक दफ़ा निगलेक्ट कर दें, मतलब यहाँ पर लिख दें 3 का अंडर रूट जो है वो 2। ठीक है, 3 का कोस थीटा हमारे पास है 3 का √2। अब वैसे ही बाय थायरस थ्योरम के ज़रिए से जो है हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग थायरस थ्योरम्स। ठीक है, थायरस थ्योरम वो क्या था हमारे पास, वो है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का एज अ होल स्क्वायर आ गया था और फिर है इज़ इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे ट्राइंगल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक ट्राइंगल ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है बेस। ठीक है, अब हमारे पास कोस थीटा किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। ये देखें, ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मैं यहाँ से इतना जो है वो ले लेती हूँ। ये हिस्सा मैंने उठा लिया यहाँ से। ठीक है, तो अब आप लोग देखें यहाँ पे जो मेरे पास कोस थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा ये था ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मतलब ये बेस हमारे पास क्या है 3 का अंडर रूट, यही है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 3 का अंडर रूट। मैंने माइनस को एक दफ़ा एक साइड पे रख दिया। ठीक है, और कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे ये 2 है।
और हमने जो है परपेंडिकुलर जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट करना है, जबकि बेस हमारे पास है 3 का अंडर रूट और एज अ होल स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, 2 2 ज़ा 4 हो गया है। ठीक है, इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया है और प्लस 3 आ गया। अब 3 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब 1 इज़ इक्वल टू पी, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, ये चीज़ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड आउट किया है ये। ठीक है, और अब देखें, अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, इसी ट्रिक के ज़रिए से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखें हमारे पास जो है वो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो यहाँ पे लिख दे 1/2। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, 2/1, इसी का ही रेसिप्रोकल। ठीक है, 2/1 मतलब 2/1, 1 लिखे ना लिखे 2 आ गया। ठीक है, और फिर हमारे पास है कोस थीटा हमारे पास गिवन भी था 13/2, पर यहाँ से हम देख लेते हैं। कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है 3 का अंडर रूट ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसी का रेसिप्रोकल जो है वो सीकंड थीटा मतलब 2/3 का अंडर रूट, मतलब उलट कर देंगे ना इसका। ठीक है, और फिर हमारे पास है टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/3 का अंडर रूट, और फिर है कोड थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 3 का अंडर रूट ओवर 2, 3 का अंडर रूट ओवर 1 लिखे ना लिखे ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है, अब इस माइनस का हम देखते हैं माइनस क्या है। ठीक है, ये वाला जो गिवन था ना हमारे पास माइनस, ये क्या है, और यहाँ पे साथ लिखा हुआ था कि लाइन सेकंड क्वाड्रेंट ये था। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये पॉजिटिव है और सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ये देखें टेन और कोट। ठीक है, ये वाला टेन और कोट ये पॉजिटिव है और सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।